तो राम राम गाइस। आज की कहानी हमसे शेयर की है सीमा जी ने, जिनके साथ ये घटना 2013 में घटित हुआ था। और ये एकदम रियल हॉरर स्टोरी है गाइस, जिससे आज तक सीमा उभर नहीं पाई। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और गाइस हाँ, जैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करोगे तो बगल में बेल वाला आइकन आएगा, उसको ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर गाइस आप लोगों का भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है और आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा आईडी का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे अपनी आप बीती मुझे भेज सकते हो। और कुछ दिनों में हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू आप लोग मुझे सीधे कांटेक्ट करके अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस, कहानी में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो यह कहानी है गाइस सीमा की, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, जो कि गर्मी की छुट्टियों में 2013 में अपनी नानी के यहाँ जाती हैं। तो उनकी नानी का गांव है उत्तराखंड का, एक छोटा सा गांव पड़ता है उत्तराखंड में, भिलंगना करके, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भिलंगना करके एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहीं ये अपने नानी के यहाँ जाती हैं। तो जब ये अपने नानी के यहाँ जाती हैं तो उनकी नानी ने इन्हें शुरू में ही बोल दिया था कि बेटा तुम पीछे पीछे जो मंदिर है पहाड़ के पास, उधर मत जाना करके पहले ही उनकी नानी ने और उनकी मामी ने पहले ही इन्हें बोल दिया था। क्योंकि सीमा एक मॉडर्न लड़की थी, वो ये भूत प्रेत ये सब में नहीं मानती थी, और ये बात उनकी नानी जानती थी कि ये विश्वास तो नहीं करेगी, क्योंकि सीमा का मानना था कि गांव वाले अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। तो होता कुछ ऐसा है गाइस, सीमा जिस दिन अपने नानी के यहाँ उत्तराखंड गई, उस दिन तो ये थक हार के सो गई। अगले दिन ये अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए नेटवर्क का तलाश कर रही थी। तो शाम का समय था। ये क्या करती हैं, नेटवर्क खोजने के लिए पहाड़ की ओर जाने लगती हैं, उसी मंदिर के पीछे जंगल की ओर। उनकी मामी ने आवाज़ भी दी और सीमा ने कहा मैं 5 मिनट में लौट आऊँगी मामी करके सीमा चली जाती हैं। लेकिन शाम से रात हो गई, जब सीमा घर नहीं लौटती है तो उनकी नानी और उनकी मामी और उनके मामा गांव वालों को लेकर उसी मंदिर के पीछे जाते हैं पहाड़ी की ओर। तो मोबाइल का टॉर्च तो वैसे ही जल रहा था और सीमा वहाँ पर बेहोश मिलती है। सीमा कुएं के पास बेहोश पाई जाती है, जहाँ पर गांव वालों को मान्यता था कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा है। तो सीमा को ये लोग देखते हैं तो उसके दोनों पैर उल्टे हो गए थे। तो इनके मामा क्या करते हैं, इनके मामा मामी सीधा इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल लेने के बाद इनका वहाँ एक्सरे किया जाता है, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूटा है करके। तो उनकी हड्डी नॉर्मल पाई गई, कहीं पर कुछ टूटा फूटा नहीं था। तो डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हुआ है करके। फिर जब अगली सुबह सीमा को होश आया, वो तो बेहोश थी, जब अगली सुबह सीमा को होश आया, उनकी आँखें पहले जैसे नहीं थी।
वह पहले से शांत शांत स्वभाव की हो गई थी, जबकि सीमा पहले चुलबुली टाइप की लड़की थी। अब उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसके साथ अजीब सा बदलाव हो गया था, जैसे वह दिन में सोती थी और रात को छत पर घूमती रहती थी। अक्सर उनके कपड़े गीले मिलते थे, जैसे कहीं पानी में होकर आई हो। और सबसे डरावनी बात तो ये है, कई बार वो खुद से बात करती थी, जैसे कोई उसके पास बैठा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात उसकी नानी ये सब ऑब्जॉर्व तो कर रही थी कि सीमा के साथ कुछ अजीब बदलाव हो गया है करके। एक रात उनकी नानी ने हिम्मत करके पूछा, सीमा तुम हर वक्त किससे बात करती हो? सीमा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, वो कुएं वाली दीदी, अब मैं भी उसी के पास रहूँगी। ऐसा करके सीमा का बोलना था। यह सुनते ही उनकी नानी डर से सहम उठी। उन्होंने तुरंत ही बिना देर करते हुए उन सीमा के मामा को दूसरे गांव एक पंडित को बुलाने भेजा, जो कि बहुत सिद्धि वाले थे। वो पंडित जब गांव आते हैं और घर में घुसते ही वह बोल उठते हैं कि इस लड़की के अंदर एक प्रेत का वास है करके। तो सीमा को जब वो उतारा कर रहे थे, जैसे ही सीमा को वो उतारा करने लगे, सीमा बहुत ही एग्रेसिव हो गई थी। वह पंडित जी को ही मारने के लिए हो रही थी। लगातार 3 दिन तक सीमा का उतारा किया गया। उसके बाद वह नॉर्मल हुई और पंडित जी बताते हैं कि ये 40 साल पहले, मतलब जो सीमा के अंदर जो आत्मा घुसी थी, वो आत्मा 40 साल पहले इसका शादी हुआ था और उस औरत का नाम गौरी था, जिसका 40 साल पहले शादी हुआ था। और ये जमींदार से हुआ था उसका शादी। लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही उसको झूठे आरोप में जादू टोने का दोषी बताकर गांव वालों ने जिंदा ही उसे कुएं में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी, क्योंकि वो प्रेत योनि में चली गई थी, उसको मुक्ति नहीं मिला था। और जैसे ही सीमा वहाँ पर गई, तो कुएं के पास जैसे ही सीमा गई तो उसके खुले बाल देख के ये सीधा इसी के अंदर हावी हो गई थी। जब लगातार इसका 3 दिन तक वो उतारा किया गया सीमा का, तब जाकर सीमा ठीक हुई थी। और सीमा बताती हैं कि आज तक वह दोबारा अपने नानी के घर नहीं गई हैं उतारा होने के बाद से, लेकिन इनके साथ अभी भी इनको कुछ न कुछ महसूस होता है, इनको कुछ न कुछ अभी भी दिखाई देता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गाइस, जहाँ पर गांव वाले मना कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को जाने की क्या ही ज़रूरत, कुछ ना कुछ वहाँ पर है, तब तो गांव वाले भी मना कर रहे हैं। हर चीज़ अंधविश्वास नहीं होता, हर चीज़ कुछ नहीं, हर चीज़ को गट्स में लेने के लिए आप लोगों को उंगलीच करना ज़रूरी थोड़ी होता है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।